मैं आज यहाँ भी नहीं कह रहा हूँ, अभी आपके इससे पहले पंडित जी आपके पास आए थे गुजरात में, उन्होंने जो कुछ भी कहा आपने सुना। वे भी बहुत मेरे गुरु भाई हैं, मेरे से भी सीनियर हैं, मेरे से भी बड़े हैं। मैं ये बात आपको इस मंच से कह रहा हूं कि वे बहुत बड़े सीनियर साधक हैं, मेरे से भी सारा गुरु जी का सानिध्य उन्होंने प्राप्त किया। लेकिन जब वे मेरे पास आए थे, वशिष्ठ जी के पास मेरे पास आए थे, जब मैं उनका चिंतन, उनका विचार देखा था, वे साधना के प्रति लालायित थे। उन्होंने कहा मैंने बहुत साधनाएं की जोशी जी, मैंने बहुत साधनाएं की, लेकिन मैं सिद्धियों को नहीं देख सका। मुझे मेरे मन को कहीं हृदय को ठेस लगी। ऐसे साधक जो गुरु जी के साथ अपना सानिध्य गुजारे, जो गुरु जी के साथ रहें, और वो ये बात कहते हैं कि मैं साधनाएं मैं आज तक जीवन में करता रहा और मैं उन साधनाओं की सिद्धि नहीं देखता हूं। कहां त्रुटि हुई, गलती कहां हुई, गलती कहां हुई? मुझे पता चला कि उनको सहायक कोई नहीं था, वे अकेले पड़ गए थे साधना में, और उनके साथ कभी ऐसा आदमी कोई मिल जाता कि साधना में ये सिद्धि है, तो आज वो मेरे से भी महान होते थे। मैं कहने के लिए लाज नहीं अनुभव करता हूं, मेरे से भी महान सिद्धिदायक बन जाते थे। यहां गुरु की सहायता, गुरु का आशीर्वाद, गुरु की कृपा प्राप्त करने के तरीके के लिए एक सहायक हमें जरूर चाहिए। कृष्ण थे तो उनके साथ सुदामा था, राम थे तो लक्ष्मण उनके साथ था। ये क्यों साथ की बात कह रहा हूं मैं? यह एक विद्या का तत्व है। विद्या कभी भी दोनों के साथ बहुत अच्छी फुलती फलती है। विद्या अकेले में नहीं होती, साधना अकेले में नहीं होती। साधना में एक साधक ऐसा भी चाहिए जो योग्यतावान हो। वे अकेले पड़ गए थे, अकेले साधनाएं कर रहे थे, उनमें नैराश्य आ गया था। लेकिन जब वे मेरे पास आए, उन्होंने देखा जो कार्य मेरा हो रहा है, उन्हें प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा कि ये कार्य आपने किया है। मैंने कहा पंडित जी आप महान साधक हैं, आपने साधनाएं संपन्न की है, आपकी सारी साधनाएं आपके पीछे हैं, आप नहीं दे सक रहे हैं। आपको केवल अब वह चश्मा लगना चाहिए जिस चश्मे से आप सूर्य को देख सकते हैं। बस चश्मा लगने की जरूरत है, सिद्धियां तो आपके पास ही खड़ी हुई। तो मैं उन अकेले का उदाहरण है, ऐसे साधक बहुत सारे हैं गुजरात में, ऐसे साधक बहुत सारे लोग भारत में, वे आगे बढ़कर नहीं आ रहे हैं। एक बात ये भी हो सकती है कि स्वयं में साधना, बहुत लोगों से ये भी कहते हुए सुनता हूं, गुरु जी जब मेरे कोई सिद्धि नहीं है, मैं दूसरों को साधना के बारे में क्या बताऊं? मैं कहता हूं साधना के बारे में कहने के लिए तुम नहीं कह रहे हो, मंत्र तंत्र विज्ञान की पुस्तक कह रही है, वो सारे पुस्तकें कह रही हैं जो आपके सामने पड़ी हुई है। ये प्रश्न आप ही के साथ नहीं हुआ, मेरे साथ भी हुआ है। मेरे साथ भी लोग, मैंने जैसा कहा कि मैं 86 से लेकर 93 तक दर दर भटकता रहा। गुरुजी ने इतनी परीक्षाएं ली कि जिसका कोई हद नहीं। मुझे याद भी बहुत बार मैंने ये बात बताई। 3 जून 1993 का दिन था, मैं गुरुजी दिल्ली गया और गुरुजी के पास सामने बैठकर 2 ही बातें गुरुजी से कही। गुरुजी या तो मैं आपका सामर्थ्यवान शिष्य बन के जीऊंगा, नहीं तो मुझे मृत्यु दे दो, लेकिन मैं असमर्थ जीवन नहीं जीऊंगा, मैं असमर्थता से जीऊंगा ही नहीं। और उस दिन गुरु ने कहा कि जोशी तुम मेरी परीक्षा में पास हो गया है, और उस परीक्षा में जिस दिन उन्होंने मुझे पास किया, आज तक मैंने पलट के नहीं देखा है। सारा भारत मेरे पीछे चल रहा है, इनके चेतना केंद्र के पीछे चल रहा है। मैं आपसे भी यही कहता हूं, हमारे में चेतना हो, हमारे में उस गुरु जी का चिंतन हो, हम उस लेकर आगे बढ़े। गुरु जी हमारे साथ हैं। हम मान अपमान के बारे में नहीं करें। कर्मण्य वाले का रस्ते महाफलित प्रदाक्षा। मैं करने से पहले कभी ये भी नहीं सोचा था कि मैं निखिल चेतना केंद्र की स्थापना करूंगा, मैं निखिलेश्वर जी का चिंतन लेके देश में ऐसा घूमूंगा। मेरा कभी चिंतन नहीं था। मैं एक ही चिंतन था, मैं साधनाएं करते जाऊंगा, बस साधनाएं करते रहा। मेरे साधनाओं के साथ लोग आते रहे। आज ये सारा विशाल जागरण आप देख रहे हैं, विशाल चैतन्यता आप देख रहे हैं। मेरे पीछे ऐसा कोई चिंतन नहीं था कि मैं निखिल चेतना केंद्र की स्थापना कर रहा हूं या करूंगा। मैंने केवल गुरु से पूछा था, गुरु जी एक साधना स्थल हो, ये देखो मैंने ये मैप लाया है, ये जमीन है, क्या गुरु जी मैं ये लूं? गुरु जी बोले तो वो मैप मुझे दे दे। मुझे याद भी आ गया, बेंगलुरु में गुरु जी ने वो मैप मेरे पास से ले लिया था और कहा कि मैं सोच के बोलता हूँ।
बाद में 1 महीने 1.5 महीने के बाद मैप लौटाते हुए क्या करें, उसके ऊपर आज भी मेरे पास गुरु जी ने टिक करते हुए कहा था, सीधे करते हुए तू यहाँ साधना स्थली बना दे। और वो आज साधना स्थली सारे भारत में मैं कह सकता हूँ, शान के साथ गौरव के साथ कह सकता हूँ तो निखिल स्वामी जी की कृपा है। आज निखिल चेतना के केंद्र के नाम से आगे बढ़ रही है। और उस निखिल चेतना केंद्र में जिस चिंतन को लेकर मैं चलता हूँ, आज मैं कहता हूँ 1000 लोग आओ, आपको वहां साधना के लिए कोई रोक टोक नहीं होगी। आप कैसी भी साधना करो, चाहे काली करो, 10 महाविद्या करो या कोई करो, आपको वहां कोई रोकने वाला नहीं है। और केवल साधना स्थली है। और उन लोगों के लिए जो साधना के लिए लालायित है, जिनको छोटे से घर में बैठे हुए हैं और उनको साधना नहीं हो सकती। निखिल चेतना केंद्र स्थापना के पीछे मेरा एक ही चिंतन था कि ऐसे लोगों को साधना स्थली हो, और वो मैंने निखिल चेतना केंद्र की स्थापना की। वही स्थापना निखिल धाम की। आज उसके ही अंश चाहे बहुत जगह बढ़ रहे हैं, बेंगलुरु में, चेन्नई में और चंद्रपुर में, नागपुर में और बद्री केदार में भी, और अमेरिका में भी निखिल चेतना केंद्र को रजिस्टर किया हूं। गर्व के साथ कहता हूं, मेरे गुरुजी मेरे पीछे खड़े हुए हैं। मैं सारे संसार में निखिल चेतना केंद्र की स्थापनाएं करूंगा। निखिल चेतना केंद्र के साथ निखिल चिंतन लेकर आगे बढ़ूंगा। और यह चिंतन आप